Hello, good evening, everyone. Myself Pavan Jain, and I am senior research analyst at Stockage. So today we will cover. I think my screen is visible and my voice is clear to all of you. Okay. So today we will cover four features from Stockage app: market breadth, derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. After me, Amreshji will take the other features regarding the strategy part. So without wasting time, let's start with market breadth, how we can use it. So in market breadth, on the left side, there are all the indices, and these are the criteria that are fulfilled by the stocks within these indices. So on top of that, there is Nifty 50. By clicking here, we can check day by day performance of Nifty. We can clearly see from 18th July, there are some kind of weakness in Nifty, and only 42% stocks yesterday are RS positive, 52% stocks are trading above SMA 20, 50 SMA के ऊपर 76% स्टॉक थे, 86% स्टॉक्स were above SMA 100 and 200 के ऊपर 88% स्टॉक्स थे. और बाकी अगर इंडाइसेस को देखें, we can clearly see that Nifty Bank is not performing well. Let's check the इंडेक्स का जो ब्रेद है वो हम लोग को दिखा रहा है कि नहीं. जो पहले आउट परफॉर्मेंस आ रहा था निफ्टी बैंक में बाय स्क्रॉलिंग डाउन, वी कैन क्लियरली सी रिसेंटली निफ्टी बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. ओनली 8% स्टॉक्स दैट आर आर एस पॉजिटिव, एंड सिर्फ 17% स्टॉक 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. नेक्स्ट चेक और कहाँ पे स्ट्रेंथ है. निफ्टी आईटी. सी इन निफ्टी आईटी फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज यहाँ पे स्ट्रेंथ है. और अगर देखें PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, निफ्टी मेटल. सो ओवरऑल वी कैन सी कि FMCG, निफ्टी आईटी, ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, oil and gas. So these are the indices where we should focus. And Nifty Bank, Private Bank and PSU Bank both, Nifty Metal, these are the indices जहाँ पे हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ब्रेथ अभी वीक है. वंस वी हैव गॉट द डेटा, इसके बाद एक बार देख लेते हैं कि नहीं बाकी इंडाइसेस भी क्या करे. एक बार प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं. निफ्टी का ये चार्ट मेरा ओपन है, तो हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 डेज से निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है आफ्टर मेकिंग हाई अराउंड 24,860. और आईटी जो इंडाइसेस अच्छा लग रहा था, सी आईटी इंडाइसेस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में वो ट्रेड कर रहे हैं. और मंथली में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी है. वी कैन से इट्स काइंड ऑफ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट. लेट्स सी कि कैसा क्लोज आता है मंथ एंड में. सो ये इंडाइसेस को हम लोग को फोकस करना चाहिए. नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो. पीरियोडिकल हाई लो में भी सारे इंडाइसेस आ जाएंगे यहाँ पे. एंड बाय क्लिकिंग हेयर वी कैन check the periodical high low on yearly, 6 month, 3 month, and 1 month basis. On a monthly basis, see the stocks which are in low zone are slowly increasing from 2-3 stocks, 5 stocks are slowly increasing. Yesterday there were 10 stocks that were in low zone and only 16 stocks that were in high zone from the Nifty. और इसी तरीके से निफ्टी के साथ वी कैन चेक सारे इंडाइसेस के. निफ्टी 500 ये 1 मंथ का दिखा देगा आप लोग को इन पीरियोडिकल हाई लो में क्या हो रहा है. सी निफ्टी आईटी जो देख रहे थे उसका एक बार देख लेते हैं हाई लो. सी धीरे धीरे लो जोन में स्टॉक, ये ईयरली हो गया, मंथली जो लो हाई जोन में स्टॉक थे, आप देखो कि धीरे धीरे जो हाई जोन के स्टॉक है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं. ऑलमोस्ट 7 स्टॉक्स आर इन हाई जोन. एंड लास्ट पार्ट इज एडवांस डिक्लाइन.
Similarly, we can check from Nifty 50, 500, Nifty Bank. In Nifty Bank, 10 stocks are in decline, closed in decline. On monthly basis, we can check also कि धीरे धीरे आप देखोगे डेटा स्ट्रॉन्ग था, जो कि ग्रीन बार इतने बड़े थे सितंबर में, नवंबर, दिसंबर, February, March. Slowly, the data is showing weakness. So overall, we have to stay where the strength is. जो जो इंडाइसेस पे हो रहा है, तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि नहीं, ब्रॉडवेज रैली नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टेड इंडाइसेस पे अच्छा स्ट्रेंथ है, तो हम लोग को वहीं पे फोकस करना है. तो दिस इज बेसिकली मार्केट ब्रेथ. वी विल क्विकली टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट. या this data, Mr. Manoj ji, या this data updated every day. जब भी एक्सचेंज का डेटा आ जाएगा अराउंड 7 या आफ्टर 7 ये डेटा अपडेट हो जाता है. या दिस इज बेसिकली द डेटा ऑफ यस्टरडे, बिकॉज आज का डेटा अभी तो टाइम हुआ नहीं. एक्सचेंज में जब भी डेटा हो जाएगा तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, देन यू कैन चेक द डेटा हियर. ओके. What is RS55? RS55 basically it's relative strength of 55 की लास्ट 55 डेज में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है विजाविस कौन से स्टॉक्स ने उनसे ज्यादा या कम परफॉर्मेंस किया है. ओके. सेक्टर रोटेशन वी विल कवर लेटर, दिलीप जी. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज डेरिवेटिव एनालिटिक्स. सो इन डेरिवेटिव एनालिटिक्स वी कैन क्लियरली सी, यहाँ पे आपको लास्ट 7 8 डेज 7 डेज का डेटा मिल जाएगा. एंड these are the symbol of all the FNO stocks. This is OI trend, spot price, cumulative OI, and volume and delivery. So the upper part is last 5 days का जो वॉल्यूम था उसका कितना परसेंट या कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ, एंड द लोअर वन इज इट शोज अस कि डिलीवरी कितना हुआ था, कितना टाइम्स ज्यादा या कम ये डिलीवरी हुआ था. और यहाँ से फ्रॉम हेयर वी कैन download the data also, and we can filter the data according to our preferences. We can, so aggressive long, new long, aggressive short. So let's check which are the stocks that are aggressive long last day, and we will focus where volume and delivery was pretty high. So we can check in HDFC Life, the delivery and volume was high. Bata, okay, Federal Bank. So these are the stocks where deliveries and volumes are also high. The white trend was in aggressive new long. तो एक बार डेटा मिल गया, we have the data, and from that data we can filter out the stocks and we can track them in live market. So after collecting the data or after filtering the stocks, our final decision should be based on price action. So let's check how the stocks are behaving in chart. So let's take the chart of HDFC Life. See, this was the candle of previous day. क्योंकि ये डेटा प्रीवियस डे का ही है, all of you can see we have the data of 24th July. ऑन ईओडी बेसिस पे आपको ये डेटा मिल गया था कि नहीं एग्रेसिव लॉन्ग हुआ है एचडीएफसी लाइफ पे, तो ये स्टॉक मेरे रडार पे रहना चाहिए. और कल ही स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और क्लोज हुआ विथ हायर वॉल्यूम, और आज भी स्टॉक्स ऑलमोस्ट मोर देन 1.5% स्टॉक ने मूव दिया. एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक बाटा. सी, बाटा ने भी अच्छा मूव दिया पर आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ. पर ये डेटा मेरे को बता रहा है कि जब भी बाटा में फिर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो इसमें हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि डेटा इज स्ट्रॉन्ग. इस पे शॉर्ट नहीं जाना है बेसिकली अभी तक.
जब तक डेटा वीक नहीं होता है। अभी जो डेटा वो स्ट्रांग है एंड वी हैव टू टेक ऑन डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। जब भी डेटा और प्राइस सेम अलाइन में होंगे, सेम लाइन में होंगे, तो हम लोग को डिसीजन लेना है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस। ऑप्शन क्या दिखाता है? दीज आर द स्टॉक्स एंड दिस इज बेसिकली put by call ratio PCR, how many put or call writers are happening, PCR change versus last day spot price and percentage of change। तो हम लोग को फोकस करना है कहाँ पे ज्यादा चेंज हुआ है एंड पीसीआर इज ऑल्सो improving। So by clicking here we can check the day by day performance of पीसीआर। तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल का पीसीआर काफी चेंज हुआ, 0.30 चेंज हुआ और अभी 1 के ऊपर है। द पीसीआर इज मोर देन 1, दैट मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव, मोर पुट राइटिंग हैड बीन हैपेंड इन दैट। वी कैन सी कि 66 लाख का टोटल क्यूमुलेटिव पुट के साइड में हुआ ही है और कॉल में 58 लाख का है। सो पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव साइन कि वो लोग चाहेंगे कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। तो डेटा के बाद एक बार देखते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा था आईसीआईसीआई पोटेंशियल का। सी, ये कैंडल है 24 जुलाई का एंड डेटा इज ऑल्सो फ्रॉम 24 जुलाई एंड we can select the stock by analyzing the PCR। और अगर फ्यूचर्स में भी जाए, सो फ्यूचर्स में भी एग्रेसिव लॉन्ग है जो कि 23 जुलाई से एग्रेसिव न्यू लॉन्ग है। और ऑप्शंस में भी आप देखो कि डेटा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। सो माय डेटा सजेस्टेड दैट द स्टॉक इज स्ट्रांग, पीसीआर इज इंप्रूविंग, फ्यूचर में भी इसमें एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हो रहा है। तो दिस स्टॉक शुड बी इन माय रडार। और जब भी इस पे प्राइस एक्शन आएगा वहां पे आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से लॉन्ग की तरफ पोजीशन बना सकते हो क्योंकि डेटा इज स्ट्रांग। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज फ्यूचर एंड ऑप्शंस टू फिल्टर आउट स्टॉक and take decision on basis of price action। So let's quickly take few question। Let's repeat the option part। Option part, okay। So option part is basically यहाँ पे ऑप्शंस के आपको डेटा मिल जाएंगे, पीसीआर डेटा मिल जाएगा। पीसीआर डेटा के साथ देखना है कि प्राइस एक्शन कहाँ पे जा रहा है। लेट्स चेक कोफोर्ज। और अब देखो कोफोर्ज का ट्रेंड क्या है। जो पीसीआर 0.69, 0.75 and the PCR is slowly improving, that means more put writing is happening in that particular stock। So I should focus on the upper side की स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल हो सकता है क्योंकि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है इसमें। सो लेट्स चेक कोफोर्ज जोन। तो देखिए कोफोर्ज में भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, स्टॉक स्ट्रांग है। कुछ दिन पहले इसने एक ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पे और अभी इस पे बायसनेस मेरा बाइंग की तरफ ही रहेगा क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, डेटा स्ट्रांग है। ओके, सर प्लीज चेक इंडिया सीमेंट। ओके, लेट्स चेक इंडिया सीमेंट, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया सीमेंट। सी, इंडिया सीमेंट में जो था कि बहुत पहले आ गया था पीसीआर, मेरा इंप्रूव हुआ था यहाँ से फ्रॉम 12th 15-16 जुलाई से मेरा डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। और फ्यूचर में भी अगर जाके देखते हैं कि 15-16 को ही ना इसमें शॉर्ट कवर होकर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हुआ और अभी इसमें लॉन्ग कवर हो रहा है। तो अभी वी विल नॉट फोकस इन इंडिया सीमेंट राइट नाउ क्योंकि ऑप्शंस का जो डेटा यहाँ पे पीसीआर का ट्रेंड ऊपर की तरफ था एंड विद दैट जो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग बना था वो भी और शॉर्ट भी कवर हुआ था। सो बोथ द क्राइटेरिया वाज फुलफिल्ड ऑन 15th एंड 16th जुलाई। सो लेट्स चेक इंडिया सीमेंट। ये रहा, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया, द स्टॉक ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग अप और यहाँ पे भी अभी लॉन्ग थोड़े कवर हुए हैं।
डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और देखते हैं फ्यूचर में अगर आज का डेटा क्या दिखाता है, आज का डेटा तो फिर दिखाता है कि नहीं शॉर्ट्स थोड़े कवर हुए हैं, देन वी कैन फोकस द स्टॉक कि कल क्या होता है इसे, फिर कल क्या पोजीशन बनाएंगे आज के डेटा के ऊपर वो डिपेंड करें। ओके, नेक्स्ट एनी अदर थिंग? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, that is sector rotation. So in sector rotation, there are two levels, level one and two. This is level one, market breadth के जैसे आप लोग को पूरे सेक्टर का ब्रेथ पता चल जाएगा। दिस इज डिलीवरी एंड वीवैप। तो यहाँ पे ओवरव्यू जो मिल जाएगा हम लोग को, दिस इज बेसिकली लेवल वन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी देख रहे थे, मार्केट ब्रेथ भी उसका स्ट्रांग था, एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑल्सो परफॉर्मिंग very good. Next is aviation, telecom, FMCG, retail. These are the sector that are very strong. Now इस पे और डीप डाइव करते हैं, लेवल टू पे जाते हैं। सो जस्ट क्लिक हेयर। ये जो डेटा आपको आएगा इंडाइस इंडस्ट्री वाइज जो आपको डेटा मिल जाएगा, दिस इज बेसिकली आर लेवल टू एनालिसिस। Sector information technology में which are the indices that are performing well? These are e-commerce, IT software. These are the indices that are these are the industries, sorry, which are doing good in information technology sector. तो एक बार आईटी सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हैं, देखते हैं इसका डेटा कब से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। द आफ्टर 16 जुलाई, जो ओनली 44% स्टॉक फ्रॉम दैट सेक्टर वेर अबव RS 55। बाकी सारे क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही रहे थे। 18 जुलाई से ही ये भी फुलफिल होना स्टार्ट हो गया। तो ये शो करता है कि नहीं इस सेक्टर में और स्ट्रेंथ आ रहा है। अब एक बार सेक्टर तो आइडेंटिफाई हो गया, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच आर द स्टॉक दैट आर डूइंग गुड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सेक्टर। So let's go to technicals, and these are the indicator, or these are the feature that you can use to filter out which stock is doing good. This is 52 week high, 52 week high के पास में कौन सा स्टॉक चल रहा है, ऑल टाइम हाई, SMA, EMA, pivot, Bollinger Band, anything you can use according to your trading style. So मैं एक EMA को लेके एग्जांपल दे देता हूँ। These are the 5 EMAs, 520, 50, 100 and 200. So if a stock that is trading above all the moving averages, जो 520 और 50 मूविंग एवरेज के भी चल रहा है, तो मिड टर्म शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम में ही वो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। सो दीज आर द स्टॉक दैट आर ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो वी शुड फोकस ऑन दीज स्टॉक्स ओनली। सो लेट्स चेक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दैट इज TCS, इन्फोसिस। सी TCS अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई। अगर मूविंग एवरेजेस लगा दूं, सो ट्रेडिंग ऑल्सो अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। जो 16 जुलाई से मेरे को डेटा मिला था कि इस सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रहा है, दिस वाज द 16 जुलाई का डेटा। तो इसी दिन हम लोग वी कैन फिल्टर स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द सेक्टर रोटेशन डेटा, दैट stocks from that particular sector are showing strength. So ये स्टॉक हम लोग रेडार पे रहता, वी कैन सिलेक्ट और वी कैन ऐड अलर्ट हेयर ऑल्सो। और जब भी स्टॉक इसके ऊपर जाएगा, हम लोग को एक अलर्ट आ जाएगा क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है अभी। और देखते हैं टेक महिंद्रा, ओरेकल। सी ऑल द स्टॉक्स आर showing strength. Oracle Financial also trading near the breakout zone. Let's take an example of one more
सेक्टर दैट इज शोइंग स्ट्रेंथ, कि इनमें तो स्ट्रेंथ है ही, अभी और किस में आ रहा है। अल्कोहल को एक बार चेक करते हैं कि अल्कोहल में क्या हो रहा है। सी, यहाँ पे भी फ्रॉम 16 जुलाई ओनली 2% स्टॉक्स दैट were RS positive. Slowly the data is improving, started improving. और बीच में 23 जुलाई को जो डिप भी आया था कि नहीं, ओनली 50% स्टॉक्स वेर अबव 20 SMA, और RSI 50 भी जो था वो सिर्फ 52% स्टॉक का ही RSI 50 के ऊपर था। yesterday भी ये डेटा थोड़ा और स्ट्रांग हुआ। नाउ चेक which are the stock that are showing strength. United Beverage, McDowell, Radico Khaitan, these are the stock that are trading above all the moving. So let's check UBL. See, UBL अभी जस्ट एक ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ गया, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आना बाकी। यूनाइटेड स्वीट्स को भी एक बार देख लेते हैं। ओ, यूनाइटेड स्वीट्स में तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आ गया, कल ही आ गया था ब्रेकआउट, आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी आया विथ ह्यूज वॉल्यूम। ओके, so basically from using these features, we can identify strong sector and st strong stock within that particular sector. Now, we will check डिलीवरी के बेसिस पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे कौन से सेक्टर पे डिलीवरी बहुत ज्यादा हुआ। सी, यहाँ पे भी अल्कोहल है ऑन टॉप ऑफ द ऑल द सेक्टर, अल्कोहल इज एट टॉप, और the entire sector closed 2.7% on the upper side. Volume was 3.2x of average volume, average 5 days volume. Delivery was also near 3 times. And by clicking here, we can check which are the stock that showed good volume. See, Radico Khaitan, United Spirit, Global Spirits, Associate Alcohol. So these are the stock that showed good delivery and volume last day. So these stocks should be in our radar. Next is diamond and jewelry. So from diamond and jewelry, Titan, Kalyan Jewelers. Okay, these are the stock जहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम और डिलीवरी हुआ था। नेक्स्ट इज VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, कि which stocks or how many stocks from that sector are trading above or below दैट VWAP। कि VWAP एक इंडिकेटर है, एक वेटेड एवरेज का, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का एक इंडिकेटर बन जाएगा। अलग अलग प्राइस होता है तो उसके ऊपर हाउ मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव और बिलो। अगर आप लोग को बुलिश ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव दैट VWAP इज ए पॉजिटिव साइन। ओके, सो दिस इज बेसिकली सेक्टर्स रोटेशन, कि कैसे स्ट्रॉन्ग, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। This data can help us and we can trade basis of price action. Okay. So let's quickly take few questions. Then we will cover the last part. Thank you, Bilal sir. Is there any question or we should move to the next part? Yeah, sector RS 50 means how many greater than 55 means कौन से स्टॉक या कितने परसेंट ऑफ स्टॉक within that particular sector are trading above RS 55, कि इन लास्ट 55 ट्रेडिंग पीरियड में निफ्टी का जो रिटर्न था उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स। ओके, which stock we should enter? We should enter the stocks that are very strong from
a strong sector. Our focus should be there. Okay. No, these are not live data. You will get the data after market closes. Okay. Yeah, 50% stocks are RS positive. That means the almost 50% stock निफ्टी को बीट कर रहे हैं. अगर वो ट्रेंड देखना है, इफ द ट्रेंड इज स्लोली इंप्रूविंग, दैट मीन्स द सेक्टर इज आल्सो शोइंग स्ट्रेंथ. SMA means simple moving average. Okay, now let's cover the last part, that is derivative analytics. Sorry, last part is sector analytics. So अभी तक जो डेटा हम लोग देख रहे थे, that were on the basis of technicals. In sector rotation, we can find out which are the sector are showing good sales growth, EBITDA growth, and PAT growth. यहाँ पे we can check quarterly and annually कि quarterly कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ आया था. तो धीरे धीरे जब स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे डेटा और आना स्टार्ट हो जाएगा. सो इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 6 स्टॉक्स हैव डिक्लेयर्ड देयर रिजल्ट्स, एंड टिल नाउ द एंटायर सेक्टर का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है, दैट इज more than 18%, and 70% the sector has shown sales growth. Similarly, we can check EBITDA growth. So this is EBITDA growth, 9% margin improved, almost 13% Q on Q growth, and almost near 70% का EBITDA पे year on year growth है. On PAT पे भी 87 year on year growth, 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, और मार्जिन पैट मार्जिन भी 5.6% बढ़ा है. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि which are the stocks. By clicking on current period only, these are the stock that have declared results till now. So we can see PG Electroplast, the stock, इसका margin almost more than 6% आया. Quarter on quarter growth was 18.6%, and year on year the stock performed more than 2.5x, and annually this is the trend. 98% growth आया था पैट पे, 6% मार्जिन बढ़ा है इसका 5.6%. एंड लुक एट द सेल्स डेटा. ईयरली it has shown 47% growth on sales, and quarter on quarter 27% and 95% का growth है. Also E2E. So these are the stocks from that entire sector are giving good results. Next is shareholding. Similarly, we can check कि by default यहाँ पे promoter है. We can also check FII, DIIs. तो इनका ट्रेंड क्या है, कहाँ पे promoter का होल्डिंग कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. So in trading, 258 companies have declared their shareholding, and check जो promoter का होल्डिंग है from 67.67% that was in March, in latest quarter यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है इन प्रोमोटर होल्डिंग. तो एक बार देखते हैं विच आर द स्टॉक्स जहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ा है. बाय स्क्रॉलिंग डाउन यू कैन चेक ऑल द स्टॉक्स आर देयर. जहाँ पे अभी रिसेंटली आ गया, अदानी में थोड़ा बढ़ा था. ओके, नेक्स्ट इज FII. वी कैन चेक FII डेटा ऑल्सो कि कहाँ पे FII का बाइंग हो रहा है. इन रियलिटी, लेट्स चेक. इन रियलिटी
FIIs are increasing stake from last 3-4 quarters. In September 23, जो FII का होल्डिंग था एंटायर सेक्टर पे, that was near 16.45% and slowly it moved to 18.25% till now. अभी थोड़े और स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न आना बाकी है. बाय क्लिकिंग हेयर, अच्छी लोधा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, FII का होल्डिंग बढ़ा है, फिनेक्स मिल्स में बढ़ा है. सिमिलरली वी कैन चेक द DII, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका भी क्या ट्रेंड है. So, sector analytics can help us to identify sectors and stocks where the shareholding, if you want to filter out the sector कहाँ पे FII, DI या प्रोमोटर का बाइंग या सेलिंग हुआ था, उसके बेसिस पे भी आप एक सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड बाय सिलेक्टिंग रिजल्ट्स वी कैन आइडेंटिफाई कि विच आर द सेक्टर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ भी है, पैट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है. तो एक डेटा मिल गया जहाँ पे अच्छा फंडामेंटली ग्रोथ आ रहा है. एंड वेन एवर देर इज स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप इज देयर, वी कैन हैव more conviction because that particular sector is improving on fundamental and technical basis. Okay, so let's take few questions, then I will conclude. ऑन डे और वीकली में ये डेटा चेंज नहीं होगा, बट इन डील्स यू कैन चेक if I or DIs are buying. In deals you can track daily or weekly basis, but this data will change on quarterly basis. Okay, एक क्वार्टर के एंड में कितना FI या DI का चेंज हुआ. ओके पंकज सर. Abhishek ji asking is PI industry. PI industry, please review. What to review, sir, in PI industry? Please confirm. Okay. Siva sir is asking for defense sector. Okay. So let's check defense sector. डिफेंस सेक्टर में अभी भी स्टॉक्स का रिजल्ट आया नहीं है इस क्वार्टर का अभी तक. ओके, अगर सिर्फ मैचडॉक का देखें, सो दिस इज द बेसिकली ट्रेंड ऑफ, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ट्रेंड है. दिस इज एनुअल ट्रेंड दैट स्लोली द स्टॉक इज इम्प्रूविंग. इसका सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड पैट ग्रोथ यू कैन ऑल्सो चेक कि जो 2020 पे फ्रॉम 380 करोड़, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1800 करोड़. और स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया. See, the stock over the years has done very well. For now, for short term, we have to wait till the results are coming. जब रिजल्ट आ जाएगा, then we can take a call on that particular sector. Till now, we have to wait. Okay. How to use sector analytics on swing trade? In from sector analytics, we can choose which are the sector that are doing good on fundamental basis and keep them on your track. Whenever there is any sales growth, technically whenever the sector started improving, जिस जब उसका ब्रेक पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, देन वी विल ट्रेड दैट पर्टिकुलर सेक्टर, क्योंकि उस पे पहले से पता है मेरे को कि नहीं उसका फंडामेंटल ग्रोथ अच्छा था. तो मेरे को कन्विक्शन ज्यादा होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा इस पे. ओके, व्हेन द रिजल्ट्स आर कमिंग फ्रॉम मैचडॉक.
वी हैव टू चेक कि कब होगा. यू कैन चेक फ्रॉम हेयर. जस्ट टाइप एनी ऑफ स्टॉक, गो टू अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट एंड यू कैन चेक. और अगर आप वॉच लिस्ट भी बना रहे हो अपना, या फ्रॉम देयर आपका अगर वॉच लिस्ट पे है ये स्टॉक, तो ऑटोमेटिक ही आपको दिखा देगा जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा. ओके. So I think there are no other question regarding this feature. So thank you everyone. Thank you so much. This is from my side. So let me conclude the session. Now Amresh ji will take from here. Thank you, Pawan. Very nice session, Pawan. Thank you, Dada. Okay. Now Okay, you can start. okay, Pawan. Thank you. Okay. Okay. Good evening, everyone. My name is Amresh, and today we will discuss on the trading strategies of stockage. So, start करते हैं. So, in trading strategies, there are three type of strategies. One is for intraday, bullish strategies and bearish strategies. Second, swing bullish strategies, swing bearish strategies, and the third one is bullish positional bullish strategies and positional bearish strategies. So, we will look on the buy side of the stocks of the scans. So, start करते हैं इसको. So in 1W strategies, there are three type of scans. Cannon, which is a momentum, sword, which is a continuation, and dagger, what is a reversal scan. Momentum means प्राइस में एक सडन एक मोमेंटम आया है, तो ये स्कैन उस स्कैन स्टॉक्स को कैप्चर करने का ट्राई करता है, और हम देखेंगे उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे. सेकंड वन इज शॉर्ट, जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, दैट मीन द प्राइस इज मेकिंग द हायर हाइज एंड वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है हमको ट्रेड करने का, उसको देखेंगे. और डैगर, विच इज द रिवर्सल स्कैन, विच मीन्स द प्राइस इज एन अप ट्रेंड, सडनली प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया और वहां से एक रिवर्सल बन रहा है. सो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए और वहां पे उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि स्कैन को बनने में कौन कौन से पैरामीटर्स लगे हुए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं. और फिर हम इसको देखेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि हाउ शुड वी ट्रेड दिस. तो इस इंट्राडे स्ट्रेटजीज में ये है कि वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, मीन्स 9:15 से 9:30 का जो कैंडल है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. और अगर प्राइस अगर 15 मिनट का कैंडल मीन्स जो 9:15 और 9:30 का जो कैंडल है उसका हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे. और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, दिस इज 1.5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का. फॉर एग्जांपल अगर स्टॉप लॉस 1% का है तो टेक प्रॉफिट 1.5% का होगा. दो इट्स इंट्राडे स्कैन, सो वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड दिस स्कैन फॉर नेक्स्ट डे. हम लोग इसको इंट्राडे में स्क्वायर कर लेंगे 3:20 तक. तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. दो आज मार्केट गैप डाउन खुला था, फिर वहां से रिवर्स किया था, तो देखते हैं कि प्राइस ने कैसा मूव किया इसके साथ में. तो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है, दैट इज अवंती फीड्स. So here, this is the first candle of 9:15. So I am marking the high low of this range. So strategy के अनुसार, if the price will trade above its 15 minute candle high, so we will go for long. तो करंटली प्राइस ने अपना जो 15 मिनट का जो हाई है, जो नियर बाय 753 है, उसको ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज के इंट्राडे बेसिस पे. सेकंड इज बाटा इंडिया. तो हियर ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ 15 मिनट. तो यहाँ पे भी देखते हैं कि प्राइस ने इसको ब्रीच नहीं किया ऊपर की तरफ, और वो जो सेकंड कैंडल वो उसके नियर बाय टच करके फिर वो नीचे आ गया, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ. दो अभी निफ्टी
और काफी वॉलेटाइल है और तो डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए ये सारे स्टॉक्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। द थर्ड वन इज दीपक फर्टिलाइजर। तो दीपक फर्टिलाइजर, ये इसका 15 मिनट का हाई है। तो प्राइस इस रेंज पे ही रहा, ना उसने अपना 15 मिनट हाई को ब्रीच किया और ना 15 मिनट लो को एक हल्का स्पाइक लेके किया था। बट प्राइस एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ और इसने ब्रीच करने का ट्राई किया था अराउंड 12, बट ये एक छोटा सा स्पाइक था। सो वाइल ऑब्जर्विंग एनी ब्रेकआउट आइदर और इन पोजिशनल ट्रेड और इन इंट्राडे ट्रेड, हम लोग को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइस जो उसको टच नहीं करे। वी शुड ऑलवेज वेट की प्राइस, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो प्राइस उसको 1-2 मिनट उस जो भी ब्रेकआउट लेवल है वहां पे होल्ड करे, तो वो पता चलेगा कि प्राइस इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। पोजिशनल ट्रेड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और कोई ब्रेकआउट का आप ये कर रहे हैं, तो एक टच पे आप उसको वेट नहीं कीजिएगा, आप उसको वेट कीजिएगा पोजिशनल ट्रेड में या स्विंग ट्रेडिंग में कि प्राइस एटलीस्ट 10 से 15 मिनट उस रेंज के ऊपर में रह के, ताकि कंफर्मेशन मिले कि नो डाउट प्राइस ये कंफर्म ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट का जजमेंट हम लोग वैसे कर सकते हैं कि प्राइस उसके ऊपर में थोड़ी देर होल्ड करे उस लेवल को, ऐसा नहीं कि वो टच करके नीचे आ जाए। जब वो होल्ड करे वहां पर थोड़ा देर स्टे करे, तब हम अपना पोजीशन को बनाए। तो ये भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज का। डोम्स देख लेते हैं। तो हियर ऑल्सो द प्राइस हैज नॉट ब्रीच इज 15 मिनट हाई, जो कि ये कैंडल था। तो इट मीन्स ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज का। अब एचडीएफसी लाइफ। सो हियर वी कैन सी कि एचडीएफसी लाइफ ये रहा हमारा 15 मिनट का हाई, जो कि नियर बाई 571.80 रफली, सॉरी 672 रफली में है। तो इस कैंडल के ऊपर हमारा ये बाई सिग्नल आया था और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिया। तो ये एक हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा हमारा इंट्राडे के लिए आज। फिर हम देख लेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो हियर ऑल्सो वी कैन वॉच कि प्राइस ने 130 को ये अपना 15 मिनट का हाई का जो लेवल था उसको ब्रीच किया और प्राइस वो एक नैरो फेज में ही यहाँ पे क्लोज हुआ ना, वो खास ऊपर गया ना नीचे आया। तो ये फ्लैट ट्रेड ही रहा, बट ये एक हल्का फुल्का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा हमारे साइड से। फिर आता इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट का ही वैसा ही रहा। इंडिया मार्ट ने अपना 50 मिनट का जो हाई था दैट वाज 3048, एंड द नेक्स्ट कैंडल इट वाज 3051। तो वही मैं बोल रहा था कि प्राइस जैसे वो टच करे उसको वेट नहीं करना पड़ेगा हमको, हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि प्राइस इस लेवल पे जाकर ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो थोड़ी देर उस लेवल को होल्ड करे, तब हम अपने ट्रेड को लेंगे। फिर हमारा रहा मैक्स फिन। तो मैक्स फिन ने अपना ये ब्रेकआउट लेवल दिया था एट 10। तो प्राइस ने उसके बाद अपने लो को भी ब्रीच नहीं किया और एक थोड़ा सा कॉन्सोलेशन फेस करके प्राइस अपवर्ड गया। तो ये भी एक ऑलमोस्ट हल्के प्रॉफिट बंद हुआ, ये कोई खास मूवमेंट प्राइस ने दिया नहीं, बट ये भी एक हल्का प्रॉफिट में ही हमारा ट्रेड आज का रहा। फिर हम देख लेंगे एमएमटीसी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमएमटीसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर इस रेंज में काफी देर प्राइस में होल्ड किया, फिर एक ऊपर की तरफ मूव दिया। तो ये भी हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ही रहा। फिर लास्ट के दो स्टॉक है क्विक कॉर्प और यूनाइटेड स्पिरिट, इसको देखते हैं। So here also price has not breached the 50 minute high,
तो इन दैट केस ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज का। और हमारा लास्ट जो स्कैन है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज गिवन ए ब्यूटीफुल मूव आफ्टर ब्रीचिंग इट्स 15 मिनट हाई। आप इसको देख सकते हैं कि ये 15 मिनट कैंडल का हाई था। तो प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक अच्छा रैली आया इस प्राइस में। सो यहाँ पे हम लोग देखा तो एटलीस्ट यहाँ पे तीन स्टॉक्स आए थे जिन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, और ऑलमोस्ट बाकी जो स्टॉक्स थे उन्होंने अपने 15 मिनट को हाई को ब्रीच नहीं किया। इधर ब्रीच भी किया तो वो हल्का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने हाई को ब्रीच किया, वहां पे सस्टेन नहीं किया। तो उस टाइप के ट्रेड को हम लोग नहीं लेंगे। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन फॉर द इंटरडे strategies आफ्टर आई डिस्कस दिस स्ट्रेटेजीज। तो हम हमारे अपने सेकेंड स्कैन्स में आते हैं, जो है सोर्ट, जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हमारे पास। कैंपस एक्टिव, महिंद्रा हॉलीडेज एंड पिरामल। तो इसको देखते हैं। तो कैंपस एक्टिव फूडवेयर एट दिस कैंडल, जिसका ब्रेकआउट 309 अप्रोक्स था। तो यहाँ पे ना हमारा स्टॉप लॉस लगा और ना कुछ पैसा बना। ये एक फ्लैट नोट पे इस प्राइस ने क्लोज किया। फिर है महिंद्रा हॉलीडे। तो महिंद्रा हॉलीडेज, तो प्राइस ने 230 को एक अच्छा काफी ब्रेकआउट दिया। अपने 15 मिनट का हाई इस कैंडल पे आया होता, प्राइस ने इसको ब्रीच किया यहाँ से। यहाँ पे भी सेकंड टाइम उसने ब्रीच किया था, तो इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हमारा अगर स्टॉप लॉस रहता तो इस लेवल पे ही रहता है ये। तो यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस ने एक बहुत अच्छा रैली दिया, तो ये भी हमारा एक काफी अच्छा एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। और जो लास्ट वन है पिरामल फार्मा। तो दिस वाज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इसको ब्रीच किया अपने रेजिस्टेंस को और फिर नीचे आ गया। तो भाई मैं बोल रहा था कि जैसे ही ब्रेकआउट अगर कोई स्क्रिप्ट का हो तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस अपने ब्रेकआउट लेवल पे थोड़ी देर एटलीस्ट ट्रेड हो रहा होगा। इंट्राडे में कम से कम 2-3 मिनट वो ट्रेड रहा होगा, और पोजिशनल ट्रेड में एटलीस्ट 10-15 मिनट या 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट 20 मिनट अगर उस लेवल पे सस्टेन हो रहा हो तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इस ट्रेड में हमारे पास दो स्टॉक्स आए थे, तो उन्होंने सक्सेसफुल प्ले किया। एंड द लास्ट वन इज डैगर, जो एक रिवर्सल स्कैन है। सो इन दिस नो स्टॉक फाउंड। सो आई लाइक टू टेक सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंट्राडे। Rahul sir is asking, are these scans on Stockage? Yes, sir. These all scans are from Stockage, and you will find it from this icon in the Premium Analytics, the trading strategies. In this tab, there are all the scans. How to prepare for next day, sir? This is the EOD based scan, so we can do our homework on the night session। और जब सुबह मार्केट खुलता है और अपने 15 मिनट का हाई को ब्रीच करता है, तब आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। और जो होमवर्क ये है कि अगर उसमें कोई इवेंट है कि नहीं, स्प्लिट है, बोनस है, या उसका रिजल्ट आने वाले हैं, या कॉर्पोरेट कोई एक्शन है कि नहीं, तो वो आप देख सकते हैं। अगर वैसा कुछ सिनेरियो होगा तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, तो स्टॉप लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। कैन वी एंटर ऑन ओआरबी ऑन 5 मिनट? सर यू कैन ट्राई ऑन द 5 मिनट, but as per my knowledge, I will prefer the 15 minute candle breakout. Sir, scans not used in market hour real time. Yes, sir. All the scans are intraday EOD basis.
So for next day, sir, we have to wait till the 15-minute candle forms. After the 15-minute breakout, we can take the position. Not आगे पीछे वैसा कुछ नहीं है सर। 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रीच होने के बाद ही हम उसमें ट्रेड में बन सकते हैं। और आप चाहे तो 5 मिनट का सर आप ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सर 15 मिनट ट्राई करना ही बेटर रहेगा, तो उसमें फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। क्योंकि 9:30 तक ऑलमोस्ट जो मार्केट का जो ओपनिंग वॉलेटिलिटी है या जो भी सेटलमेंट है वो सारे ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं। अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे अगर हम लोग ट्राई करते हैं ये चीज को, सो तब भी वॉलेटिलिटी और जो सेटलमेंट रहता है, द सेटलमेंट मीन द इफ ए ट्रेडर हैज अ पोजीशन ऑफ द लास्ट डे, he would try to square up his position at the opening phase. So that time the random price movement can hit our stop loss. So we should always try to trade when the market is cool off. तो 9:45 के कैंडल के फिनिश के बाद ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं ये सर। Shiva sir is asking for the 9:45 candle. Yes, sir. After 9:45 candle breach out, we can take the trade. Sir, if the question is my question is identify the for the next day the stock will on the target or some other scan. No, sir. If you are trading on the intraday scans, so sir, you should trade that for the intraday basis only. और इंट्राडे के स्कैन सर सिर्फ इंट्राडे स्कैन से ही आप पिक कर सकते हैं, और क्योंकि बाकी जो स्विंग है पोजिशनल है वो सब पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के ही स्कैन है। संतोष सर इज आस्किंग फॉर एचडीएफसी लाइव व्यू, प्लीज सर प्लीज आस्क ऑन द क्लॉक सर, आई विल शेयर माय व्यू ऑन द एचडीएफसी लाइव। और सर इफ यू आर आस्किंग फॉर एचडीएफसी लाइव, सर फॉर द इंट्राडे एचडीएफसी लाइव आई हैव discuss this one. On the 672 basis, the breakout happens, and after that, the price has given a very good rally. Mohinder sir is asking for live day chart. Yes, sir, we will trade on the live day chart, sir. We will sort out the scans on the EOD basis, which stocks we are going to trade on, and on the live chart we will conduct our trade. वरुण सर इज आस्किंग ये स्ट्रेटजी रिफ्रेश कब होती है सर? ये स्ट्रेटजी सर 7 बजे के बाद जब एनएससी का डेटा अपडेट हो जाता है, सो 7 से 8 बजे के बीच में हमारा जितने भी स्कैन्स के जो डेटा है वो अपडेट हो जाते हैं। योगेश सर आस्किंग प्लीज एनालाइज ऑन एक्साइड एंड एसजी1। सर दिस सेशन इज ओनली फॉर द स्ट्रेटजीज पार्ट सर। आपको सर अगर कुछ क्वेरी है तो आप सर क्लब में इसको पूछ सकते हैं, स्टॉक्स क्वेरी। Dilip sir is asking how to decide the target and stop loss. Sir, I have discussed, but I am telling that sir, target and stop loss सर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक्स में क्या टारगेट या स्टॉप लॉस हो। बट एज पर माई व्यू सर, 1% एंड 1.5% टारगेट इज सफिशिएंट फॉर डे ट्रेडिंग। और सर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सर टारगेट और स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर सकते हैं। आप 1.5% का स्टॉप लॉस या 2% का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। Sir, Mohinder sir is asking where do we live chat? Sir, you can find the live chat in the TradingView platform, sir. It's a free platform. You can use this platform for live free charts.
संतोष सर इज आस्किंग कि इफ RSI इज ओवरबॉट प्राइस नीचे जाना चाहिए। नो सर, ऐसा कुछ ये नहीं है सर। अभी का जो मार्केट है सर, अगर RSI ओवरबॉट जोन पे है तो प्राइस में और ज्यादा तेजी और मोमेंटम है। तो सर हमेशा ये नहीं है सर कि जो सर बुक में जो रहते हैं कि RSI ओवरबॉट होगा वहां पे सेलिंग आएगी, अब ऐसा नहीं है सर। RSI अगर ओवरबॉट जोन में है तो उसमें काफी ज्यादा मोमेंटम है, अगर आप बुल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो। So we will start. Sir, I think sir Pavan Jain has told about all this stuff, like if I is on all this data. Vishal sir, Stockage platform is sir UD based platform. So for any chart analysis, sir, you can use our TradingView platform, sir. So okay, so I have taken almost all the queries for the day trading. So we are moving on our next topic, that is swing bullish strategies. So first of all, so we will understand the same scenario. Eagle, it's a momentum scan. Dove is a continuation, and Phoenix, it's a reversal scan. So already I have mentioned momentum means the suddenly प्राइस में कोई मोमेंटम आया है, ये स्कैन्स उस स्टॉक्स को थ्रो करते हैं कि जिसमें अचानक से मोमेंटम आया हुआ। द सेकेंड वन इज द कंटिन्यूएशन, दैट मीन्स द प्राइस इज मेकिंग ए हायर हाई। जो आप ट्रेंड में है तो वहां पे जो स्कैन्स में आते हैं हम वो स्टॉक्स को देखेंगे। और द फोनेक्स जो एक रिवर्सल स्कैन है, दैट मीन्स द प्राइस वाज इन अप ट्रेंड, सडन उसमें करेक्शन आया और वो वहां से एक रिवर्सल देने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये स्कैन उसके लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ईगल मोमेंटम स्कैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इन दिस पैरामीटर कि यहाँ पे कौन कौन सा पैरामीटर क्लब किए हुए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए। तो ये एक टेक्नो फंडा स्कैन है जिसमें टेक्निकल पैरामीटर और फंडामेंटल पैरामीटर दोनों क्लब किए हुए हैं। तो और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में देख लेंगे कि इसको हम कैसे ट्रेड करें। सो इन दिस स्ट्रैटेजी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। दैट मीन्स कि इफ द स्टॉप लॉस इज 5% तो आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 10%। So in this strategy, we are squaring off our half of position when price hit our target level, and the remaining part we can trail with the super trend indicator। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्कैन से मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम वहां से अब्सॉर्ब कर सके। 50% हम लोगों ने अपना लेवल पे एग्जिट कर दिया और 50% जो है हम लोग सुपर ट्रेंड के थ्रू से ट्रेल करेंगे, ताकि जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट है हम वहां से कैप्चर कर सके। So yeah, so the length of the trade is 2 days to 30 days. That means for the 1 month we can trade the stocks। मान उसमें हम बने रह सकते हैं अगर पोजीशन लेने के बाद में। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड इरिस लाइफ साइंस, ये दो स्टॉक्स हमारे पास आए हैं, तो हम उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। So here is the Crompton Greaves, and the scan we got it on the 24th of July. That means That means on this candle basis, we have got our scan. So first we have to identify the resistance level और the breakout level का हम अपना पोजीशन कहाँ पे बनाए। So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस has given a breakout. So as per my view, we should take our trade on this candle high। जो लास्ट दिन का जो कैंडल था उसका हाई पर हम ट्रेड को ले सकते थे, जो है 445 लेवल। तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। द सेकेंड थिंग वी हैव टू डिसाइड फॉर आवर स्टॉप लॉस कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। सो हियर वी कैन फाइंड कि प्राइस ने यहाँ ये एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म किया था, फिर प्राइस इसके नीचे गया, फिर प्राइस ने इसको टेस्ट किया, फिर इसके नीचे आया और फिर प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो ये लेवल को प्राइस ने काफी टाइम टेस्ट किया, अप डाउन एंड डाउन साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट विजिबल है क्योंकि प्राइस इस लेवल पे काफी ओवर कर रहा था। सो वी विल डिसाइड आवर स्टॉप लॉस लेवल। तो एज पर माई व्यू, दिस लेवल कैन बी ए गुड स्टॉप लॉस जोन फॉर अस, क्योंकि यह ब्रेकआउट दे चुका है और इस लेवल पे प्राइस ने और एक बार ब्रेकआउट दिया जो लोअर साइड का ये था। यहाँ पे एक ब्लू आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कैंडल एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ था जो एक पावरफुल कैंडल है।
उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन प्ले कर रहा है, तो इसको हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो हेयर आवर स्टॉप लॉस इज नियर बाई 4.5%। तो साढ़े साढ़े 4% का हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 9% रहेगा एज पर द स्ट्रैटेजी। तो नियर बाई 975 वुड बी द टारगेट लेवल ये स्टॉप लॉस के अनुसार। तो प्रॉब्ली प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे ही रखा है, और प्रॉब्ली आने वाले दिन में ये अपने टारगेट को भी हिट कर लेगा। एंड द सेकेंड वन इज इरिस लाइफ साइंस, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑन दिस कैंडल बेसिस प्राइस हैव गिवन द ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस के काफी सारे विक्स हैं। जो प्राइस जो पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, प्राइस यहाँ पे बहुत सारे विक्स फॉर्म कर रहा है। तो फॉर कंफर्मेशन हम इसको लाइन चार्ट में कर सकते हैं कि ओरिजिनल ब्रेकआउट कहाँ पे आया। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट इस लेवल पे आ चुका था। तो इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा जो स्कैन आया हुआ था वो इस कैंडल पे आया था। सो वी विल टेक द अवर पोजिशन अब 156 लेवल, जो एक कैंडल का हाई के ऊपर में हम लोग ट्रेड लेंगे। एंड हियर वी शुड डिसाइड अवर स्टॉप लॉस, कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। सो ये एक रेंज काफी क्लमजी रेंज रहा, मीन्स प्राइस इसके अंदर काफी दिन रहा, ऑलमोस्ट 15-20 दिन इसके अंदर ट्रेड हुआ, और उसके बाद से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है ये है। तो इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस जोन बना लेंगे, और देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा इस पर बैठ रहा है। सो फॉर हियर ऑल्सो 4.25 हमारा स्टॉप लॉस है, तो वी विल रफली कैलकुलेट इज 4.5%। So here also we are getting a target of 9% according with the stop loss. तो नियर बाई 1140 के लेवल पे हमारा टारगेट यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। तो प्राइस ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, आज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव प्राइस ने दिया। तो प्रोबेबिलिटी आने वाले दिन में प्राइस अपने इस जो प्रोजेक्टेड टारगेट है उसको टेस्ट कर ले, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहा। तो ये दोनों जो हमारे पास स्कैन आए थे उसके पैटर्न काफी बढ़िया थे, क्योंकि वो सब एक रेंज ब्रेकआउट के पैटर्न्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी आने वाले दिन में अब ये दोनों क्रॉम्पटन ग्रिप्स और इरिस लाइफ साइंस अपने प्रोजेक्टेड टारगेट को हिट कर ले। तो हम लोगों ने ईगल मोमेंटम स्कैन को हम लोगों ने कवर कर लिया। सो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्कैन, दैट इज डॉग इज द कंटिन्यूएशन स्कैन। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं, इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। सो फॉर दैट हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से पैरामीटर मर्ज हुए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी विल फॉलो द इंट्रोडक्शन पार्ट। So here also the risk reward ratio is 1:2. That means अगर स्टॉप लॉस 5% का होगा तो हमारा टारगेट 10% का होगा। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज फॉर 30 days। मीन्स अगर हम लोग ट्रेड में हम लोग ट्रेड लेते हैं तो 30 दिन तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं, और और इस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज AIG लॉजिस्टिक्स। So probably on this candle we have got our scan। तो यहाँ पे हमको अपने अभी एक रेजिस्टेंस लेवल ऑब्जर्व करना होगा जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सके। तो एज पर माय व्यू ये लेवल मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर प्राइस अगर ब्रीच करता है दैट इज 905, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी आवर दिस स्विंग लो। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जज करेंगे। So here our stop loss is near by 10%. So as per my view, we will avoid this type of trade because 10% का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा टेक प्रॉफिट 20% का होगा। तो 20% प्राइस को टेस्ट करने में काफी दिक्कत आ सकती है, जो कि होगा आपका 1048 का लेवल। तो हम ट्राई करेंगे कि इस ये जो बड़े बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड है इसको लेने के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे। ये हम लोग ये कर सकते हैं कि प्राइस को हम अपने रडार में रख सकते हैं, और प्राइस अगर यहाँ पे होवर किया, प्राइस अगर इस लेवल पे घूमा
और फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर छोटा हो जाएगा, 5-6% का स्टॉप लॉस हमको दिखेगा, तब हम इस ट्रेड में बन सकते हैं। 10% का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना मेरे हिसाब से इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। एंड सेकेंड हमारा स्कैन है जो है हिताची। हिताची एनर्जी, सो वी हैव गॉट दिस स्कैन ऑन दिस कैंडल। इस कैंडल पे बेसिस हमारे पास आया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग कौन सा देख सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक प्राइस का स्पाइक है और ये एक लेवल दोनों खड़े हुए हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि ब्रेकआउट लेवल, इस लेवल को एक ब्रेकआउट जोन बनाने के लिए, तो ये लेवल हमारा ब्रेकआउट जोन रहेगा। और यहाँ पे अगर प्राइस वो ब्रेकआउट देता है तो ये लेवल हम अपना स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से एक बार नीचे गया एंड द सेकंड टाइम प्राइस फिर इसको ब्रीच करके ऊपर गया। थर्ड टाइम प्राइस थर्ड टाइम प्राइस फिर से इसके नीचे आया और फिर से ये ट्राई कर रहा है इसको ऊपर में जाने के लिए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल पे घूम रहा है। तो प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है, जो कि है 12,380, तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा क्या रहेगा। So we will try to enter above this level. तो ये करीबन 8% का स्टॉप लॉस बन रहा है, ये भी थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम उसको जज करते हैं। तो एज पर द स्ट्रेटेजी आवर टारगेट वुड बी 16%। सो नियर बाई 14,440 के आजू बाजू ये रहेगा प्रॉबिलिटी। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो वो ट्राई करेगा अपना स्विंग हाई को टेस्ट करने के लिए। तो प्रॉब्ली हमारा टारगेट हिट होने की प्रॉबिलिटी है इस स्ट्रैटेजी में। तो हम ट्राई करेंगे कि 12,380 के ऊपर में प्राइस अगर ब्रीच करता है तो हम इसमें ट्रेड में बन सकते हैं। एंड आवर थर्ड स्कैन इज मिंडा कॉर्पोरेशन। So in Minda Corporation, on this candle basis, we have we have got the scan। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रेकआउट लेवल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी एक स्विंग दिख रहा है और यहाँ पे भी एक स्विंग पे क्लोज हुआ है। तो इन दोनों को मर्ज करके ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट लेवल बनता है क्या। तो हाँ, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रीच होता है तो हम ट्रेड को हम ले सकते हैं। तो स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसके नीचे और कोई स्टॉप लॉस बेस मेरे को दिख नहीं रहा है। क्योंकि प्राइस ने एक तरफा एक बड़ा मूव देके फिर नीचे आया और सेकंड टाइम फिर यहाँ से घूम गया और थर्ड टाइम फिर प्राइस यहाँ से ट्राई कर रहा है एक ब्रेकआउट देके घूमने के लिए। तो एज पर माय व्यू ये जोन एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन दिख रहा है। तो देखते हैं इसको, अगर इसको ट्रेड करते तो। सो ये नियर बाई 5% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो दिस टाइप ऑफ स्टॉप लॉस जोन इज वेरी गुड। 5%, 6% का स्टॉप लॉस, 4% का बन रहा है, तो काफी अच्छा जोन बनता है। क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है और तो प्राइस को टारगेट भी हिट करने में उतनी दिक्कत नहीं होगा। 4% का स्टॉप लॉस है, 5% का, तो 10% प्राइस वहां से जा ही सकता है। लेकिन अगर 10% का स्टॉप लॉस होगा तो 20% प्राइस को जाने के लिए टफ होता है। तो यहाँ पे नियर बाय मैं इसको रफली 5% का स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ। तो प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है इनकेस, तो देन आवर टारगेट शुड बी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट प्राइस देता है 485 का, सो आवर टारगेट शुड बी 530। और यहाँ का जो प्राइस पैटर्न जो बिहेवियर दिख रहा है, मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस अपने स्विंग प्रोजेक्टेड लेवल उसको टच करे। करंटली प्राइस इज ट्रेडिंग विद इन इनसाइड बार पैटर्न, शायद यहाँ पे एक दो कैंडल बना के प्राइस ऊपर की तरफ शूट करे।
सो ये हम लोगों ने अपना जो डॉग जे कंटिन्यूशन स्कैन था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। एंड आवर थर्ड स्कैन इज फिनिक्स रिवर्सल, जिसमें नो स्टॉक्स फाउंड। तो हम अपना नेक्स्ट विल मूव और ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, द पोजिशनल स्विंग स्ट्रेटजीज। After that, I will take on the all the questions regarding the swing bullish strategies and positional bullish strategies. सो हेयर द सेम द मोमेंटम कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो सर्फिंग है, जो एक मोमेंटम स्टॉक्स है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पे मर्ज हुए हैं इस स्टॉक को बनाने के लिए। सो ये भी एक माइल्ड एक टेक्नो फंडा है, क्योंकि जिसमें फंडामेंटल डेटा भी इसमें प्लग इन किया गया है। फिर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन में देख लेंगे कि कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे। सो इन दिस सिनेरियो द इन द पोजिशनल बुलिश strategies our risk reward ratio is 1:3. That means if our stop loss will be 5%, our take profit should be 15%. And the length of the trade is 1 month to 3 months. That means 3 महीने तक इस ट्रेड में अगर ट्रेड हम लेते हैं तो तीन फॉर द लास्ट 3 मंथ हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और उसमें कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दो स्टॉक्स आए हमारे पास, एनटीपीसी और पिरामल फार्मा। तो इसको देखते हैं। तो हियर वी कैन सी प्राइस एक रेजिस्टेंस के सामने ट्रेड हो ही रहा है। सो ऑन दिस कैंडल बेसिस वी हैव गॉट द स्कैन। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम वगैरह भी काफी अच्छे हैं इसमें, जब वहां पर उसने ब्रेकआउट अपने रेजिस्टेंस को ऊपर सामने खड़ा हुआ है। तो नियर बाई 375 के ऊपर में हम ट्रेड लेते हैं, जो कि आज वो एग्जीक्यूट हो रखा है। तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जज करेंगे। सो ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस लेवल कैन बी ए गुड स्टॉप लॉस, बिकॉज प्राइस यहाँ से एक बार नीचे आया, घूमा, सेकेंड टाइम प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रीच किया, थर्ड टाइम प्राइस अगेन केम डाउन, एंड द लास्ट टाइम प्राइस अगेन मूव अपवर्ड ऑन दिस लेवल। सो 4 बार प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया। सो दिस जोन कैन बी ए गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 4.5% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है। तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई जो आज उसने आज उसको ब्रीच कर दिया है, तो आज हम ट्रेड में अगर ट्रेड लेते तो आज हम ट्रेड में ही रहते हैं। तो नियर बाई 13-14% हमारा यहाँ से टारगेट रहेगा। तो नियर बाई 444, अगर ये प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो प्रॉब्ली आने वाले दिन में ये टारगेट अपना हिट करेगा और हमारा ये स्टॉप लॉस बेस रहेगा हमारा। तो प्राइस जब तक स्टॉप लॉस टेस्ट नहीं करता हम ट्रेड में बने रहेंगे और ट्राई करेंगे कि प्राइस अपने प्रोजेक्टेड लेवल को टेस्ट करे। और हम ये भी कर सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से 50% रैली दे दे तो हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर ले और रेस्ट 50% हम लोग वेट करें, ताकि प्राइस अपने प्रोजेक्टेड लेवल को टेस्ट कर ले। तो प्रॉफिट बुकिंग हमेशा ट्रेड में करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से अगर 10% यहाँ से बढ़ता है या 8% बढ़ता है और प्राइस फिर से नीचे आता है, तो वो फिर हमारे लिए लॉस है। तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हम अपने जो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग हम हमेशा उसमें करते रहें। एंड हमारा नेक्स्ट कैन इज पिरामल फार्मा। तो पिरामल फार्मा ऑन दिस कैंडल बेसिस वी हैव गॉट आवर स्कैन। और यहाँ पे हम क्लियरली एक देख सकते हैं कि हमारा एक यहाँ से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी मिला है। तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक जोन है जो एक स्टॉप लॉस रोल प्ले कर सकता है। तो प्राइस अगर अपना 168 लेवल जो जिस कैंडल पे स्कैन आया था उसके ऊपर ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। तो प्राइस ने उस कैंडल को आज ब्रीच किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है।
तो यहाँ पे करीबन 10% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है, तो हम इस सब टाइप को ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी के लिए हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो 30% रहेगा। तो एक प्राइस के लिए 30% मूव करना एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टफ है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करने का ट्राई करें, क्योंकि 10% हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। फिर हम अपने सेकंड स्कैन में जाते हैं, जो एक रोइंग है। तो सेम है, हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से पैरामीटर मर्ज हुए इसको बनाने के लिए, और हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम देखेंगे। यहाँ पे भी सेम है, द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3, मीन्स इफ आवर स्टॉप लॉस इज 5%, आवर टेक प्रॉफिट विल बी 15%, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 3 months। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए। अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया। सो ऑन दिस कैंडल बेसिस वी हैव गॉट आवर स्कैन। तो यहाँ पे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करें। तो मेरे हिसाब से ये एक लेवल अच्छा दिख रहा है, जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। और रीजन इज कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस ने इसको कभी एक ब्रीच किया था, फिर वो नीचे आया, तो थर्ड टाइम अगर प्राइस लेवल को ब्रीच करता है तो एक पोटेंशियल ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी है। सो अबव 28,400 वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड, और हमारा जो स्टॉप लॉस जोन रहेगा वो ये रहेगा, ये जोन। सो हियर आवर करीबन 4.5% से भी कम का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज वेरी गुड, वेयर योर स्टॉप लॉस इज 4 to 5%, क्योंकि वहां से अगर ब्रेकआउट देता है तो 1:3 के हिसाब से 15% का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग ले सकते हैं। तो इसको मैं अप्रोक्स 4.5% ही पकड़ता हूँ, तो करीबन 13%, 14% का हमारा टारगेट रहेगा। तो करीबन 32,170 हमारा टारगेट रहेगा। तो प्राइस अगर इसको यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और प्राइस अगर इस लेवल को अपना ब्रीच करता है तो हम ट्रेड में बन सकते हैं ये स्टॉप लॉस के साथ। और अगर प्राइस अपने 50% लेवल तक भी आ जाता है तो हम अपना 50% प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लेंगे, और रेस्ट हम अपना ट्रेल करते रहेंगे, ताकि प्राइस अपने टारगेट को हिट करे। द सेकेंड वन इज गोदावरी पावर। तो गोदावरी पावर, वी हैव गॉट द स्कैन ऑन दिस कैंडल। तो यहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस लेवल जज कर लेंगे। तो एज पर माय व्यू, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर, प्राइस ब्रीचेस दिस लेवल, प्राइस कैन शूट अप, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तब। दिस लेवल कैन बी आवर स्टॉप लॉस। So if price reaches 1089 level, we can long for the trade। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा देख लेते हैं कैसा बन रहा है। तो ये करीबन 8% का स्टॉप लॉस बन रहा है, ये भी थोड़ा काफी बड़ा है, बट फिर भी इसको हम लोग जज करते हैं। तो 24% का टारगेट आ रहा है हमारा यहाँ पे, जो कि 11355 है। सो इफ इफ प्राइस ब्रीचेज दिस रेजिस्टेंस लेवल, हम इसमें ट्रेड में बन सकते हैं। और हम ट्राई करेंगे कि प्राइस अपने अगर स्विंग हाई को एक बार टेस्ट कर ले तो हम अपना 50% स्क्वायर अप कर सकते हैं, और ताकि हम अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले, और जो लास्ट हम अपना वेट कर सकते हैं कि प्राइस अपने टारगेट को हिट करे। L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस इस कैंडल के बेसिस पे हमारा स्कैम्स आया था, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस के बाद ही ट्रेड करें, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस ही है।
तो हम ट्राई करेंगे कि प्राइस अपने अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, सो वी विल, इस कैंडल का हाई या इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम अपने ट्रेड में बन जाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस ये जोन पे रहेगा। तो देखते हैं हमारा स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बैठ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे करीबन 3% से भी कम का स्टॉप लॉस आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। तो हमारा टेक प्रॉफिट 12% का होगा। तो नियर बाई 198 तक हमारा टारगेट आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कि जैसे प्राइस अपना स्विंग हाई या नियर बाई हाई को टेस्ट करे तो हम अपना 50% पोजिशन स्क्वायर अप कर ले, और बाकी अपना हम लोग ट्रेल करें। एंड द लास्ट वन इज निपन लाइफ। तो इस कैंडल के बेसिस पे हमारे पास ये स्टॉक्स आया था। तो हम अपना रेजिस्टेंस लेवल इसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि प्राइस अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, एंड दिस लेवल शुड बी आवर स्टॉप लॉस। तो प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था 641, जो आज का कैंडल ने उसको ब्रीच किया था। तो हियर द आवर स्टॉप लॉस इज 6.28%। तो नियर बाई हम लोग इसको 6.5% का ही पकड़ते हैं। तो हमारा टारगेट करीबन 19% का होगा यहाँ से। जो कि 759 के आजू बाजू है। तो नियर बाई अगर ये सब लेवल पे प्राइस अगर आता है तो हम अपना 50% अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, और रेस्ट हम लोग ट्रेल कर सकते हैं ताकि अपना टारगेट को प्राइस हिट कर ले। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा स्कैन ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। एंड द लास्ट वन इज द फिशिंग रिवर्सल। तो हेयर द नो स्टॉक फाउंड। तो हम लोगों ने अपना स्ट्रेटेजी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। सो आईड लाइक टू टेक सम क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं। मेहता सर इज आस्किंग ईगल 1:3। सर उसमें 1:3 है। आप 1:2 के पोजीशन पे आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करते हैं क्या, कर सकते हैं, और बाकी जो अपना सुपर ट्रेंड के बेसिस पे आप ट्रेल कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस को। Should we take the high of the green candle for breakout level? Vishal Kumar sir is asking, should we take the high of green candle as breakout level? Sir, first of all, we have to mark the resistance level, nearby resistance जो भी लेवल है हम उसको मार्क कर लेंगे। अगर जो जिस कैंडल पे स्कैन आया हुआ है वो भी अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर रहा है, देन वी कैन एंटर ऑन द कैंडल ब्रेकआउट लेवल। अशोक सर इज टेलिंग परफेक्ट इंट्राडे स्कैन, थैंक यू सर। How to know next target upward or downtrend? Sanjeev sir, you can use Fibonacci extension levels for projecting the next resistance or support levels. Ashok sir is asking 52-week high strategies. Sir, if the price breaches the 52-week high, you can judge the nearby support level, and मैंने आपको जैसे दिखाया कि एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड उसके बाद में हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जज कर सकते हैं। वो 1:2 का भी हो सकता है या 1:3 का भी हो सकता है। Dilip sir is asking, trade should be taken after the price has closes above breakout level. Yes sir, yes sir, trade always should taken above the breakout level. Shiva sir is asking, sir, there is an indicator to mark a resistance level. Sir, you can try in a trading view.
देयर आर मेनी इंडिकेटर्स फ्री जो सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस आपको दिखाते हैं, बट एज पर माई व्यू मैनुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लेना ही बेटर रहेगा सर, क्योंकि आप उसको निकट आई से देख रहे हैं कि अगर तीन चार लेवल्स हैं जो प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर रहा है, सो वो पावरफुल ब्रेकआउट होगा। बिकॉज अगर तीन चार बार प्राइस उस लेवल को टच करके आया है और आज वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो काफी फोर्सफुल ब्रेकआउट हो सकता है। तो वो नेकेट आई से ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैनुअल कोई इंडिकेटर हमको वैसा नहीं बता सकता है। सर टाइम पीरियड ऑफ निपन सर, इट्स 3 months as per the strategy. So I think I have done the last part. I will like to show you here in stockage. यू कैन फॉलो अवर स्टॉकेज ट्रेड हैंडल। यहाँ से भी हम हर वीकेंड्स को एक पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं ट्रेडिंग आइडियाज के ऊपर में, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ से अच्छे से स्टॉक्स निकलते हैं, जैसे मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये इंजीनियरिंग 11% का प्रॉफिट इसने दिया, हमने पार्ट प्रॉफिट बुक करवाया। और तो यहाँ पे काफी सारे सर स्कैम्स आते हैं, हम उसको लाइव मार्केट में अपडेट करते हैं, इधर वो टारगेट हिट करे या स्टॉप लॉस हिट करे या पार्ट प्रॉफिट ये करते हैं। तो आप इस हैंडल को भी यूज कर सकते हैं और अपना पोजीशन बना सकते हैं। सो आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।